हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से देखेंगे जो मार्च महीने के। याद रखिए, मैंने फरवरी के जस्ट कंप्लीट करा दिए है। तो हम मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके 1 मार्च से लेकर आपके 3 मार्च से, मतलब 3 मार्च है तो 3 दिनों के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और छत्तीसगढ़ के साथ तो हम तो करेंगे ही, साथ में मैं डेली बेस पे इंडिया लेवल के जो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ डेली बेस पे, उसको भी जाके जुड़ सकते हैं। आपके डेली जानकारी के लिए कोई भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का, स्टेट का हो, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, साथ ही साथ जो भी आपको जानकारी भी मिलती है तो उससे उस सबसे जुड़ के रहिए। अच्छा ही फेसबुक इंस्टा चलाने से तो अच्छा है, कुछ जानकारी लीजिए, आपके काम आएगा। ज्ञान की बातें आपके लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये आपके 1 से लेकर 3 मार्च के करंट अफेयर से, इसके बाद हम आगे भी देखेंगे इसी तरह के। तो ये आपका जो है आपका 1 से लेकर 3 मार्च के करंट अफेयर से, तो उसको याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के किस जिले में फॉरेस्ट वेटलैंड का निर्माण किया गया था? तो याद रखिए, जो फॉरेस्ट वेटलैंड का जो निर्माण आपके जो दुर्ग जिला है, तो आपके दुर्ग जिला में यहाँ पे इस फॉरेस्ट वेटलैंड का निर्माण किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्यों में जो छत्तीसगढ़ को जो स्थान, यहाँ पे कौन सा स्थान है? तो सर्वाधिक धान खरीदने के मामले जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, ये आपके कौन से स्थान है? तो इसको याद रखिएगा, ये हमारा दूसरा स्थान है। कौन से मामले में? तो सर्वाधिक धान खरीदने के मामले में जो कि हमारा छत्तीसगढ़ जो कि दूसरा स्थान आया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफ़े किस जिले में खोला गया है? तो ये आपके दूसरा जो मिलेट कैफ़े है किस जिले में खोला गया है? तो इसको ये याद रखिएगा, आपके कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफ़े याद रखिएगा। तो मिलेट कैफ़े जो आपका कहाँ पे खोला गया था? आपके कोरबा जिले में खोला गया था, इसको याद रखिएगा। तो कोरबा को जो कि ऊर्जा धानी भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पे है? तो याद रखें, लघु वनोपज संग्रहण में खरीदारी करने के जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये आपका कौन से स्थान है? तो इसको याद रखिएगा, ये आपका पहला स्थान है लघु वनोपज संग्रहण करने के मामले में। तो छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में पहले स्थान पे है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाली में कब से कब तक पाली महोत्सव मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो पाली है यहाँ पे, जो कि हर साल यहाँ पे महोत्सव जो कि होता है पाली महोत्सव, ये आपका जो आयोजन है आपके 18 और 19-20 फरवरी को, 18 और 19 फरवरी ये 2 दिवसीय जो इसका आयोजन किया गया पाली महोत्सव, ये आपका 18 और 19 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खरीदी के लिए पुरस्कार इस जिले को मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बलरामपुर, याद रखिएगा। तो बलरामपुर जो जिला है छत्तीसगढ़ के, इस जिले को लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खरीदी के लिए पुरस्कार मिला है, तो इसको याद रखिएगा। बलरामपुर जो जिला है जो कि समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खरीदी के लिए इसको पुरस्कार मिला है, मतलब अच्छी खरीदने के लिए इस मामले में इसको पुरस्कार दिया है बलरामपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर देखभाल के लिए प्रदेश में कब से कब तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है? तो शिशुओं के जो देखभाल, उनकी हेल्थ को देखते हुए, शिशुओं के जो स्वास्थ्य और पोषण की, उनके खाने पीने के लिए जो उनके प्रोटीन वगैरह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर देखभाल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग शिशु संरक्षण जो माह का जो आयोजन है आपके 28 फरवरी से 31 मार्च, तो याद रखिए शिशु संरक्षण माह जो आया, इसका जो आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका जो आयोजन है आपके 28 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, मतलब मार्च के 31 तारीख तक इसका आयोजन शिशु संरक्षण माह चलेगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में समाधान तुहर दुआर शिविर का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया जा रहा है? तो याद रखिए बालोद जिले इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो बालोद जिला है, यहाँ पे
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में समाधान तुहर द्वार जो है आपके, इसका आयोजन इस यहाँ से स्टार्ट किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP करके रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, छत्तीसगढ़ की जो पंचम विधानसभा का जो 16वां सत्र कब से कब तक निर्धारित किया गया, तो ये भी, तो बालोद जिले में जो शिविर लगाया था आपके समाधान जो तुहर द्वार जो शिविर है, इसका जो आयोजन छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा इसका जो बालोद जिला है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जो पंचम विधानसभा का जो 16वां सत्र कब से कब तक निर्धारित किया था, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको IMP करके रख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो पाँचवा क्रम का जो आपका विधानसभा का जो 16वां जो सत्र है, ये आपके 1 मार्च से लेकर आपका 24 मार्च 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक यहाँ पे निर्धारित किया है आपके पंचम विधानसभा, मतलब 5वीं विधानसभा थी। इसको याद रखिए कौन सा क्रम था, तो 16वां सत्र था, इसको याद रखिएगा। तो 16वां सत्र था, कब से कब तक निर्धारित किया है, तो इसको 1 मार्च से लेकर आपका 24 मार्च तक इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी IMP क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में CRPF ने कहाँ अपना 84वां जो स्थापना दिवस है समारोह का इसका आयोजन किया गया था, तो इसका जो आयोजन से CRPF जो इसने जो अपना स्थापना दिवस है 84वां क्रम था, इसको याद रखिएगा कौन सा क्रम था, तो ये स्पेशली भी पूछ सकता है। तो 84 नंबर था, जो आपके 84वां नंबर था। इस स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में जो कि मनाया गया, छत्तीसगढ़ के कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, आपके बस्तर संभाग के जगदलपुर में, तो याद रखिएगा जगदलपुर में यहाँ पे। तो आपका जगदलपुर में इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। ये 84वें क्रम का स्थापना दिवस था CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो पुलिस फोर्स है इन लोग का 84वां स्थापना दिवस है, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अभी कितने हेक्टेयर मसालों की खेती हो रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 6081 ऐसे टाइप के, इसको याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। 6681 हेक्टेयर में लगभग इतनी खेती की जा रही है, कौन सा, तो मसालों के लिए स्पेशली याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ अभी तक लगभग मसालों के लिए जो आपके लगभग 66,081 हेक्टेयर में लगभग मसालों की खेती किया जा रहा है, तो ये डाटा आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ही डाटा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसे पेन अमेरिका द्वारा पेन नोबोको पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया जाएगा, तो श्री विनोद कुमार जो शुक्ला है, इनको छत्तीसगढ़ में इनको आपके नोबोको पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया जाएगा, तो इसको याद रखिए। तो नाम को याद रखिए, विनोद कुमार शुक्ला को अमेरिका में इनको जो कि इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितनी है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो इस डाटा को याद रखिएगा, इसको भी याद रखिए। CMIE जो E है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके अनुसार जो कि व्यावसायिक सूचना जो कि आपका जो अर्थव्यवस्था है इसके ये आपका जारी करते हैं, तो व्यावसायिक सूचना कंपनी है, इसके द्वारा यह ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है 0.8% है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ का जो बेरोजगारी जो स्थिति आप लोग तो देख ही रही हो कितना क्या है कितना है, मेरे को इस मतलब इसमें ज़्यादा संक्षेप में बताने की ज़रूरत नहीं, खुद आप समझदार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की किस छात्र ने राष्ट्रीय लंबी कूद प्रतियोगिता में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है, तो जो नीलावती जो नाग है, इन्होंने याद रखें नाम को, तो नीलावती जो नाग है, इन्होंने जो आपके लंबी जो प्रतियोगिता है राष्ट्रीय लंबी कूद जो है आपके इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लंबी कूद प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किए है। कहाँ के रहने वाले, तो हमारे छत्तीसगढ़ की लोकल रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की इस छात्र ने नीलावती जो नाग, इन्होंने राष्ट्रीय लंबी कूद प्रतियोगिता में इन्होंने
रजत पदक, कौन सा पदक? रजत पदक। तो इन्होंने ये प्राप्त किया है नीलावती नाग ने। तो इसको नाम को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से किसे नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया? तो डॉक्टर मोक्षदा, ममता चंद्राकर भी इनको कहा जाता है। तो डॉक्टर मोक्षदा या ममता चंद्राकर, तो इनको छत्तीसगढ़ की नई दिल्ली में जो आयोजित समारोह में इनको राष्ट्रपति, जो हमारे जो नए राष्ट्रपति हैं श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो नाम को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो ममता चंद्राकर है और डॉक्टर मोक्षदा, तो इनको सम्मानित किया है आपके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, जो कि इनको जानते हो कि संगीत क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के जो नाम है, इसका जो आयोजित होने वाला भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो आपके 19 से लेकर आपके 20 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। तो इसको याद रखिएगा। जो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम पे इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी इसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा। तो भोरमदेव जो महोत्सव है, इसका जो आयोजन है, भोरमदेव महोत्सव 2023 का जो आयोजन है 19 और 20 मार्च है। तो आपके 19 और आपके 20 मार्च है। तो इन डेट पे यहाँ पे भोरमदेव महोत्सव इसका आयोजन किया जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 मुख्य बजट में कितने रुपये का प्रावधान किया गया था? तो 1,04,000 करोड़ रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डाटा को याद रखिएगा। 1,04,000 जो रुपया है, इस डाटा को याद रखिए। 1,04,000 करोड़ रुपये यहाँ पे छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 का जो डाटा है, 22-23 के जो मुख्य बजट में लगभग 1,04,000 करोड़ रुपये का प्रावधान यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस बजट को पेश किया गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किसे दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सूरज शक्ति सम्मान से इनको दिया जाएगा? तो आपके अंजिता गोपेश साहू है। तो इनको नाम को याद रखिएगा। तो इनको स्वच्छ सूरज शक्ति सम्मान से इनको सम्मानित किया है। तो मतलब स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ से इनको, जो छत्तीसगढ़ की जो आपके अंजिता गोपेश जो साहू है, इनको दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे जो माननीय जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा स्वच्छ सूरज शक्ति सम्मान से इनको जो कि दिया जाएगा। इस सम्मान से इनको सम्मानित किया अंजिता गोपेश साहू को। तो नाम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? तो तीजन बाई, जानते हो तीजन बाई को। तो इन्होंने संगीत के क्षेत्र में जुड़े हुए कलाकार हैं, तो इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न से इनको पुरस्कार से इनको सम्मानित किया 2023 में तीजन बाई जी को। तो नाम को याद रखिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके एक से लेकर 3 मार्च के करंट अफेयर्स है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल जो विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में छत्तीसगढ़ के नवे राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली। उन्हें शपथ किसने दिलाई थी? तो इसको शपथ किसने दिलाई थे? तो हमारे जो चीफ जस्टिस अरूप कुमार जो गोस्वामी हैं, इनको द्वारा विश्वभूषण जो हरिचंदन, जो कि हमारे अब नए राज्यपाल हैं। तो याद रखिए कौन से क्रम के हैं? तो 9वें क्रम के राज्यपाल हैं। इसके पहले कौन थे? तो सभी जानते हैं, अनसुईया उइके, जो कि 8वें क्रम के राज्यपाल थे। अब चेंज हो गए विश्वभूषण हरिचंदन, जो आपके 9वें क्रम के राज्यपाल हैं। तो इनको शपथ दिलाई है आपके हमारे जो चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, इनको द्वारा इसको शपथ दिलाई गई है। तो विश्वभूषण हरिचंदन इसके पहले कहाँ के जो कि राज्यपाल थे? तो आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके 1 से लेकर आपके 3 मार्च के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मैं बीच बीच में अपलोड करता हूँ। तो मैं कंप्लीट करा दूँगा, दोनों तरफ से हो पाएगा। तो चलिए कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।